पूछा गया है कि मेरी शादी हुई मगर औलाद नहीं हुई। 2025 में घर वालों ने दूसरी शादी करवा दी और बीवियों का आपस में झगड़ा रहता है और ज़्यादातर कसूर पहली बीवी का होता है। इस वजह से अब उसकी तरफ मिलान नहीं रहा, तो क्या मैं उसे तलाक दे दूं इस डर से कि उसके हकूक़ पूरे ना कर सकूं? तो गुनाह तो नहीं होगा? ये अगरचे औलाद हो या ना हो तो इस्लाम दूसरी शादी की तीसरी की इजाज़त तो देता है जी। तो इसमें ज़ाहिर है जो बंदा ऐसा कर रहा है इक़दाम उसको अदल और सारे हुकूक उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि अब झगड़ा रहने लगा है और जो कसूर है वो पहली अहलिया का उनके नज़दीक ये है। अब ज़ाहिर है उनकी अहलिया से पूछा जाए, हो सकता है कुछ और भी हो बात, लेकिन जो हमारे सामने मसला आया तो उसकी रोशनी में ऐसा है कि चूँकि ये अब मामला है समझौते का जी। तो इस पे अगर पहली बीवी वो कंप्रोमाइज़ कर जाए कि मुझे तुम अपने पास ही रखो, यानी मुझे छोड़ो ना, तो चलो तुम ज़्यादा दिन उसको दे दिया करो, ज़्यादा वक्त उसको दे दिया करो, तो शरीयत इसकी इजाज़त तो देती है। ठीक है। लेकिन अगर उसका ये नहीं है, वो कहती है मुझे बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए, जितना उधर उतना ही मुझे टाइम दिया जाए। जी जी। और वो फिर किसी और मसले में भी, यानी वो जो दूसरी उसकी आई है सौतन, उसको भी वो हक नहीं देना चाहती खावंद की तरफ से और रुकावट बन रही है या वो अपने किसी भी ज़रिए से उसका जीना मुश्किल कर रही है, तो फिर ज़ाहिर है अब चूँकि इसका कसूर है तो मर्द को इजाज़त है कि वो इसको तलाक दे दे, यानी वो गुनाहगार नहीं होगा इस सूरत में। ठीक है। जी, यानी दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। अगर तो समझौता कर लें तो भी ठीक है, अगर वो तलाक देना चाहें तो भी ठीक है। अगर इस हालत में वो रहें, उनके दिल के अंदर ज़ाहिर है सबसे मोहब्बत एक जैसी रखना ये मुश्किल होता है। जी जी बिल्कुल। तो इस वजह से शरीयत इजाज़त देती है जो भी इक़दाम सूरत हाल देख कर किया जा सकता है। ठीक है जी।